जैसा कि नमस्कार दोस्तों, सभी फेसबुक हमारे दोस्तों को सभी को नमस्कार है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सिक्का लेके रखा हुआ है। भारत सरकार ने जो सिक्का निकाला है, भारत सरकार ने जो ये सिक्का निकाला है, क्या इसका लेने का सिर्फ जिम्मेवारी व्यापारियों का है क्या? भारत सरकार ने जो सिक्का निकाला है, आरबीआई ने जो निकाला है, वो तो निश्चित रूप से सभी को लेना है। तो क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारी लेते हैं? आप सीओ ऑफिस चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, स्कूल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं भी आपका मरीज मर भी जाए लेकिन हॉस्पिटल वाला आपका सिक्का नहीं लेंगे। क्या हम लोगों ने इसे छापा है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ वो बोलते हैं कि व्यापारी नहीं लेंगे तो थाना से आ जाता है फोन आ जाता है डीसी ऑफिस से, क्यों जी सिक्का आप क्यों नहीं लेंगे? हम व्यापारी तो ले ही रहे हैं भाई, लेकिन जो यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, गिर जाएगा यार, स्कूल है, कॉलेज है, चाट नगर निगम है, आपका रेलवे स्टेशन है, सीओ ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है। सोचने की चीज है, आखिर क्यों नहीं हमारे डीसी साहब इसका आदेश देते हैं कि हर एक सरकारी संस्थानों पे सिक्का लिया जाए। बैंक भी अगर आप जाएंगे तो 10 का सिक्का लेंगे और देंगे 1 और 2 का, देंगे 1 और 2 का और लेंगे 10 का सिक्का। वो भी पोटली बना के लाइए, वो भी एक लिमिट के अनुसार लेंगे, वो भी एक लिमिट अनुसार लेते हैं। तो ये जो अपने बच्चों को आप कहाँ पढ़ाएंगे? स्कूल में वो सिक्का लेंगे नहीं, कॉलेज में भेजेंगे वो लेंगे नहीं, हॉस्पिटल में आपका पेशेंट मर जाए कोई इशू नहीं, हम सिक्का नहीं लेंगे। और अगर आपने कुछ भी बदतमीजी करने का कोशिश की या कुछ भी आपने अपना हक दिखाने का कोशिश किया तो सरकारी काम में बाधा का डलवा के आपको जेल भेजवाने का काम करेंगे ये लोग। सारे अधिकारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि कल हमारे पास आया है आंदोलन करने, कल आपके पास जाएगा, और सभी को मिलकर आपस में एक दूसरे का लिंकअप करके झूठा केस बनाते हैं, और झूठा केस बना के सरकारी के काम में बाधा का, जैसे पिछले हफ्ता आप लोगों ने देखा कि झूठा केस बना के यहाँ के एक जनप्रतिनिधि पे किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। आज अब ये सिक्का को लेके कहीं पर भी अगर आप बात उठाते हैं तो बोलते डीसी साहब से बात करें। डीसी साहब कहाँ पर क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन, नोट करिए इस बात को, चार्ज नगर निगम होल्डिंग टैक्स की बात करता है तो सिक्का कौन लेगा? नगर निगम को सिक्का लेना होगा। नक्शा पास करने में सिक्का लेना होगा, सप्लाई पानी कनेक्शन में सिक्का लेना होगा। आपका सीओ ऑफिस आप जाएं, जमीन की रजिस्ट्री करानी है, एसडी ऑफिस जाइए, कहीं भी कुछ भी कराना हो, दाखिल खारिज करवाना हो या कुछ भी कराना हो, रसीद कटाना हो, आखिर सिक्का क्यों नहीं लेते हैं? ये सिक्का भारत सरकार का बनाया हुआ है, ये किसी आम इंसान का बनाया हुआ नहीं है। जी सानू जी, दर्शकों को जनार्दन जी का जरा कहानी बता दीजिए। विश्वनाथ प्रसाद जी एक हमारे मित्र हैं, उनकी वाइफ का बहुत ही दयनीय स्थिति था और पुरलिया में हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना था। उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया, अब बोला जाके अब नोट लाइए या आपका पेशेंट मरे, मुझे कोई इशू नहीं। आखिर ये बताइए, फिर वो कैनरा बैंक गए, अपना सिक्का को जमा करने का कोशिश किए, कैनरा बैंक ने सिक्का जमा नहीं लिया, फिर डीसी साहब से आवेदन देकर डीसी साहब एलडीएम साहब को बोले, तब जाके काफी मिन्नतों के बाद उनका 2500 रुपया रेजकी जमा किया गया। और जब वो दूसरे दिन सिक्का निकालने गए तो उनको बोला आप सिक्का दिए हैं, आपको सिक्का ही मिलेगा, आपने सिक्का दिया है, आपको सिक्का ही मिलेगा। लास्ट में वो व्यक्ति लड़ता रहा और उनके वाइफ का इलाज ना हो पाया। तो आखिर ये हमें बताया जाए कि सारा जो रिस्की का प्रॉब्लम है क्या ये अधिकारियों का नहीं है? ये हमारा ही जनता का सेवक बन के रहे, शासक बनने का जो ये काम कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है। और अगर समय रहते हुए सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक दिन उग्र आंदोलन होगा। और हम सारे व्यापारी लोग 31/5/2017 को बुधवार को हम लोगों ने बना के रखा है कि डीसी ऑफिस के समक्ष हम लोग धरना आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन देंगे। आखिर हम व्यापारियों का ये जो सिक्का का जो प्रॉब्लम है अगर सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा आपका विरोध किया जाएगा। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है, आरबीआई के गवर्नर से आग्रह है कि ये जो सिक्का है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, वो रेलवे स्टेशन हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन हो, चार्ज नगर निगम हो, सीओ ऑफिस हो या डीसी ऑफिस हो, आपका कोर्ट हो, ये हॉस्पिटल हो, खासकर तो हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे रहने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं, पैसे रहने के बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे हैं और लोगों का इलाज नहीं हो रहा है।
और ज्यादा आप ताव दिखाएंगे तो जैसे पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक यहाँ पे बड़े नामी हॉस्पिटल हैं, उसमें कुछ तोड़फोड़ का मामला हुआ, केस बना के जेल भेज दिया गया। तो यहाँ तो हर चीज में सरकारी काम में बाधा, आपके ऊपर केस बनाया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। अब करे तो करे क्या? एक आम इंसान क्या अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है क्या? अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता है क्या? अगर नहीं उठा सकता है तो बोल दीजिए कि हाँ हमारा तानाशाही है और तानाशाही को आपको सहना पड़ेगा, और अगर आप तानाशाही नहीं सहेंगे तो आपको जेल भेजेंगे। तो ठीक है, सारे व्यापारियों को आप एक साथ जेल भेजिए, हम लोग सबसे जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन करिए, नहीं तो ये लिख के दीजिए ये सिक्का भारत सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा इसे नहीं बनाया गया है, इसीलिए आप लोग नहीं लेंगे। कहीं भी आप चले जाइए, बैंकों में चले जाएं, सरकारी अस्पताल चले जाएं, डीसी ऑफिस चले जाएं, एसडीओ ऑफिस चले जाएं, आप चाक्स नगर निगम चले जाएं, बिजली विभाग चले जाएं, रेलवे स्टेशन चले जाएं, थोड़ा सा भी आप पक्षक अधिकारी से करेंगे और निश्चित रूप से आपसे सरकारी काम में बाधा का केस बनाएंगे और आपको जेल भिजवाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और सारे व्यापारियों को ये हम लोग आह्वान करते हैं। 31 मई 2017 दिन बुधवार के दिन डीसी ऑफिस के समक्ष सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम लोग अनशन धरना का प्रोग्राम रखे हैं, ये सिक्का के विरोध में कि सारे सरकारी संस्थान ये सिक्का क्यों नहीं ले रहे हैं। आप हमें सिक्का देंगे 1-2 का और हम सिक्का देने जाएंगे तो अब लेंगे नहीं, उस समय आप कानून बतियाते हैं। तो कानून जो है हम लोग जनता के लिए ही बना है, जनता के से ऊपर शासक मत बनिए, सेवक बनिए। सेवक बनिएगा, हमेशा आगे रहिएगा। और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जनता की वजह से आपका सरकार है, सरकार से वजह से जनता नहीं चल रही है। अगर जनता ने विद्रोह किया तो निश्चित रूप से सभी के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए खराब होगा। और ये सिक्के के लिए जल्द से जल्द उपाय और निराकरण का उपाय करें, यही डीसी साहब से हम लोग मांग करते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं, आरबीआई गवर्नर से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं। जय हिंद। ये रिक्वेस्ट मैसेज दिया था, आप सभी से अनुरोध है कि हम लोगों का साथ इस लड़ाई में इसलिए दें क्योंकि चास एक रूरल अर्बन एरिया है और खासकर चास जाना जाता है व्यापारी लोगों के चलते। हर व्यापार, बड़े व्यापारी को चिंता नहीं, उनके पास 500 और 2000 का गड्डी आता है, 100 का गड्डी आता है। मिडिल क्लास व्यापारी, छोटे व्यापारी के पास सिर्फ और सिर्फ सिक्का आता है। इस सिक्के को आप आगे बैंक में जमा कीजिए, बड़े पार्टियों को दीजिए, बड़े दुकानदारों को दीजिए, कहीं भी दीजिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन हमें मजबूरन लेना पड़ता है कि कस्टमर कितना भी है तो हमारा कस्टमर हमारे रूप, मतलब हम दुकानदार के लिए कस्टमर भगवान अरे 10 रुपया वाला लेने वाला है ना, वो आ रहे हैं तो ये 1000 रुपया का पोटली भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप सरकारी सभी से संस्थान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सभी से सरकारी संस्थान सभी को लेना चाहिए। हमारा साथ वो हमारे सेवक हैं, शासक ना बने, वो सेवक हैं और सेवक ही रहे। वो एनीबडी, वो शासक नगर निगम हो या आपका डीसी ऑफिस हो या सीओ ऑफिस हो या एसडी ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, कॉलेज हो, जो भी सरकारी संस्थान है आपको सिक्का लेना होगा। नहीं तो आरबीआई गवर्नर लिख के दे और डीसी लिख कर दे कि हमारा ये पैसा पास किया हुआ नहीं है, मान लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने छापा है क्या इसे? भारत सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ के डीसी साहब से आग्रह करेंगे, यहाँ के झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे, जो अधिकारी ये सिक्का को नहीं लेता है, जो भी अधिकारी सिक्का को नहीं लेता है उससे तत्काल सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तानाशाही को रोकना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से जब जनता जागेगी तो फिर कोई नहीं आता। जनता जब आती है तो सिर्फ जनता ही आती है। राम बाबू, आप अपनी बातों को रखें। हम सब मिलके चाहते हैं कि या तो सरकार या सिक्का अपना बंद कर दे या फिर आम पब्लिक को दिक्कत न हो, सारे संस्थान इसे लें, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना न करना। बहुत बहुत थैंक यू।